बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जन्नत के बारे में। जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के ज़हन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं, जैसा कि जन्नत कहाँ है, जन्नत कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या होगा, हूरें कैसी होंगी, उनसे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा, क्या नफसाती ख्वाहिशात होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, मर्दों को हूरें तो औरतों को कौन मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमको जन्नत के बारे में बताइए। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। उसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मश्क के गाड़े और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में प्यारे आका का फरमान है कि जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आपने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो सारे ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाए। प्यारे आका ने फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनिया और मुआफ़िया से बेहतर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडियाँ ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नज़र आएगा। हज़रत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर उसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर कर पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल ज़मीन में ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक़ से मगरिब में नूर ही नूर फैल जाए। जन्नती आदमी जन्नत में अपने बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। उसके जहन में बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है। जब वो उस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी। वो उस जन्नती से कह रही होगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या मैं तुम्हारे पास हमारे लिए वक़्त नहीं। ये आदमी उससे दरियाफ़्त करेगा, तुम कौन हो। वो जवाब देगी कि मैं इन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती उस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर उस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं। इस तरह वो जन्नती एक और हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपनी हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान में ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले उसके हुस्न से आपस में फितने में पड़ जाएं। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन में ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन इसके आगे झुक जाए। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन व आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाए। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर औरतें जन्नत में जाएंगी, उनको क्या मिलेगा। औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो वो अपने नेक शोहर के साथ होंगी। वो औरत अपने शोहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होगी। अल्लाह ताला उस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जन्नत में रहेंगे। इसको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेंगी उससे निकाह उस मर्द के साथ करवा दिया जाएगा। एक औरत ने प्यारे आका से दरियाफ़्त किया, जब किसी का शोहर फौत हो जाता है हम उसके बाद दूसरे से निकाह कर लेती हैं, इनमें जन्नत में उनका शोहर कौन होगा। प्यारे आका ने फरमाया, औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी उन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की एक नेक औरत। आपने फरमाया, दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक बार एक यहूदी प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में लोग खाएं पिएंगे। प्यारे आका ने फरमाया, जन्नत में आदमी को 100 आदमियों के बराबर खाना पेश किया जाएगा। उसको 100 मर्दों के बराबर खाना पेश किया जाएगा। उसको 100 मर्दों के बराबर
ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا اس کو جنت میں قضائے حاجت کی تو ضرورت پیش آئے گی۔ اس پر پیارے آقا نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہوگی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی، جس میں انسان جو کچھ چاہیے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے تو سامنی طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد بھی جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس سے ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور نہ خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو زین عقیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی کہ جس کو پورا نہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع 1666-49 میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگا، بلکہ یہ سامرا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہمیں نیک بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔